सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। कौशल नंदन राजा राम जानकी वल्लभ राजा राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंसो दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए माता सीता जी के स्वयंवर सभा में चलते हैं, जहां पर भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण का संवाद चल रहा है। जय सिया राम। नाथ करहु बालक पर छोहु सुधु दूध मुख करहु न कोहु। जो पै प्रभु प्रबाहु कछो जाना तो के बराबर कर तो आयाना। हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए। इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवान परशुराम जी से कहा, जो लड़का कछु अचगरी करही गुर पितु मातु मोद मनु भरही। करम कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुन कछु को जुड़ाने कहे कछु लखन बहुर मुस्काने। हसत देख नख शिखर सब व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहर न तोही नीचो नीचो सम देखो न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है दूध मुहा नहीं है। स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता। तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता है। लखन कहूँ हस सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल। सिया राम जेहि बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंसो दशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया पर हरि कोप करें अब दाया। टोट चाप नहीं जो रहूं रिसाने बैठे होयूं पाए पीराने। है मुनिराज मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए।
जो अति प्रिय तो करें उपाई, जोरें को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लखन जनकु डराही, नष्ट करें अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुम्हार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुन सुन निर्भय बानी, रिस तनु जरऊ होए बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचेऊ विचार बंधु लघु तोरा। मन मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मेला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा है। सुन लक्ष्मण बिहसे बहुरे, नयन तरे राम सियाराम। गुरु समीप गमने सकुच, परिहर बानी बाम सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनऊ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करऊं नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान ना कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बररे बालक एक स्वभाव, इन्हि न संत विदु सह काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक स्वभाव होता है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण जी ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। कृपा कोप बधु बंधव गोसाई, मो पर करें दास की नाई। कहूं बेगज ही बेदरसी जाई, मुनि नायक सोई करऊं उपाई। अतः है स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना है सो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहु अनुज तब चितबु अनैसे। एहि के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काहू कोप करि कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्रवहि अब निपुरवन, सुन कुठार गति घोर सियारम। परशु अक्षत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। मैंने जिस कोठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस
शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। जय सिया राम।